दोस्तों, जय श्री महाकाल। भारत माता की जय। साथियों, आज मैं चाहता हूँ कि हम देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करें, क्योंकि किसी भी देश के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि वो देश आर्थिक रूप से खूब तरक्की करे। इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम सभी चाहते हैं हमारा देश शक्तिशाली राष्ट्र बने, दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्र बने। हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं हम विश्व गुरु बने, हमारा देश खूब ऊंचाइयों पर जाए, सारी दुनिया हमारा लोहा माने। मगर सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव होगा। मैं भी इस देश से, हमारे देश से प्यार करता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा देश बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बने, लेकिन ये बात हमको सभी को समझना होगी कि जब तक हम आर्थिक रूप से ताकतवर नहीं बनेंगे, तब तक हम सभी अन्य क्षेत्रों में ताकतवर नहीं हो सकते। हम जब कॉलेज के दिनों में पढ़ाई करते थे तो हमको मिलिट्री साइंस पढ़ाया जाता था। मिलिट्री साइंस को हमने पढ़ा और समझा तो हमने ये पाया कि देश को सैनिक रूप से, सामरिक रूप से यदि शक्तिशाली बनाना है तो हमको आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा पहले। जब हम आर्थिक महाशक्ति बनेंगे तभी हम सामरिक और सैनिक महाशक्ति दुनिया में बन सकते हैं और हम दुनिया से अपना लोहा मनवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आर्थिक महाशक्ति कैसे बना जाए। तो दोस्तों, मेरा बहुत विनम्रतापूर्वक आप सभी से कहना है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री ये एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हमको इस पर बात करने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। तमाम ऐसे पैरामीटर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे रोजगार एक फैक्टर होता है, जैसे विदेशी पूंजी निवेश देश में आता है, एक वो फैक्टर होता है, जैसे इन्फ्लेशन एक फैक्टर होता है, जैसे बैंकिंग प्रणाली एक फैक्टर होता है। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे इन्फ्लेशन है, सकैलू घरेलू उत्पाद है, प्रति व्यक्ति आय है, औद्योगिक उत्पादन है। ये इतने सारे सब्जेक्ट हैं इकोनॉमी के कि हमको इस पर अलग अलग डिस्कशन करना पड़ेगा कि इतने सालों में हमने कहाँ पर कितनी ग्रोथ की है और आने वाले टाइम पे हमको कहाँ से ग्रोथ करके आगे बढ़ना है, कहाँ पर आर्थिक विकास की अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पर आर्थिक विकास के अवसर हैं हमारे लिए। तो जो थोड़ी बहुत अभी मैं संक्षिप्त में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम आने वाले वीडियोस पे और इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने ये देखा है कि हमारे देश में तमाम मुद्दों पर हम लोग खुल के चर्चा करते हैं, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि कई लोगों को आर्थिक मामलों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। वो आर्थिक विषयों पे, अर्थव्यवस्था के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। करना चाहिए। जब हम देश के आर्थिक विकास और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी करेंगे तो हमारी जानकारी और लोगों की जागरूकता भी बढ़ेगी, और ये एक ऐसा विषय है कि इस पर सबको रुचि लेना चाहिए। तो ऐसे तमाम इसके पैरामीटर्स है इकोनॉमी के, जिस पर हम चर्चा करेंगे, खुल के चर्चा करेंगे। जैसे एक बेरोजगारी का, रोजगार का एक फैक्टर होता है। तो बहुत छोटी सी बात है ये कि वो इकोनॉमी बहुत अच्छी मानी जाती है जहाँ पर रोजगार के अवसर होते हैं, जहाँ पर बेरोजगारी ये कम होती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रोजगार होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पॉकेट में पैसा होगा तो लोग खरीदी करने जाएंगे बाज़ार में, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, व्यापार को, बिजनेस को गति मिलेगी। हमारे छोटे व्यापारी, कई बार उनके मुख से हमें ये शिकायत सुनने को मिलती है कि भैया हम बैठे हैं, हमारे पास कारोबार नहीं है, धंधा चल नहीं रहा है, दुकान चल नहीं रही है। तो ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि जो पिछले प्रधानमंत्री, पिछले सरकारें हुई, जैसे हमारे जब जिक्र निकलता है तो इस देश के अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का जिक्र अनायास ही मेरे मुख से उनकी तारीफ निकलती है कि मनमोहन सिंह जी जो एक अर्थशास्त्री थे और वो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने देश को बहुत अच्छा चलाया, क्योंकि वो अर्थव्यवस्था की बहुत अच्छी समझ रखते थे और वो इस रास्ते पर देश को ले जा रहे थे कि हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो देश मजबूत होगा, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, सामरिक रूप से मजबूत होगा। तो ये मैंने देखा है कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे इकोनॉमी के तमाम पैरामीटर्स पर हम लोग बहुत अच्छे आगे तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद इकोनॉमी के जितने भी पैरामीटर्स हैं वहाँ पर जाके जो है स्लो डाउन हुआ है।
आर्थिक विकास की गति रुकी है, रोज़गार के अवसर कम हुए हैं, महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ा है, औद्योगिक उत्पादन भी हमारे देश में कम हो गया है। और महंगाई का तो मुझे जहाँ तक ध्यान है कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि 6 पॉइंट के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए। अगर 6 पॉइंट के ऊपर इन्फ्लेशन है तो वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंताजनक है। लेकिन इन्फ्लेशन तो 7 पॉइंट को भी क्रॉस करके जा रहा है आज की तारीख में। ऐसे बहुत से पैरामीटर्स है इकोनॉमी के जो आज बहुत चिंताजनक स्थिति में है। तो इस देश के जागरूक नागरिक होने के नाते और मेरे तमाम साथियों से मैं अपने व्यूअर्स से ये अपेक्षा रखूँगा कि आप लोग भी एक देश के जागरूक नागरिक होने के नाते इस बात में रुचि लें और इस बात की जांच और पड़ताल करें कि हमारा देश आर्थिक रूप से आज कहाँ पर है, उसको कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ है। जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो तो माइनस में चली गई थी पिछले दिनों में, और अभी भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। 6 और 7 पॉइंट के आसपास ग्रो कर रही है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत में हमें अगर कंपटीशन करना है तो स्वाभाविक है कि ये स्थिति से तो हम नहीं कर सकते हैं। और मैं एक बहुत सीधी सी और बहुत सिंपल सी बात, मैंने अभी भी कहा कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हम इसके तमाम पैरामीटर्स पर आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पे मैं आज चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें और मैं आपसे उस विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ, वो है विशाल जनसंख्या। हमारा देश आज 133 करोड़ का आज हमारा देश। साथियों, मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ये पाया है कि ये विशाल जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास का बहुत बड़ा हथियार बन सकता है। और चीन ने यही किया, उसने अपनी विशाल जनसंख्या को हथियार बनाया और श्रम शक्ति के रूप में उसका उपयोग करा। और उसका नतीजा ये निकला कि श्रम शक्ति के रूप में उसने अपनी विशाल जनसंख्या का उपयोग किया चीन ने, और वो इकोनॉमी उसकी ग्रो कर गई आगे। हम भी कर सकते हैं ये। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है, हम भी हमारी विशाल जनसंख्या को श्रम शक्ति के रूप में उपयोग करके और हमारी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, और मुझे बड़े दुख और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जाति, वर्ग और धर्म में देश को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। सभी धर्म के लोग, सभी जाति के वर्ग के लोग जब सब मिलकर धक्का मारेंगे अर्थव्यवस्था की गाड़ी को, तभी वो गाड़ी, इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की जो हमारी गाड़ी, वो तेज गति से भागेगी। लेकिन हम धर्म में, जातियों में, वर्गों में देश को विभाजित करेंगे, छोटी सी मानसिकता, संकीर्ण मानसिकता को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश का आर्थिक विकास संभव नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री पॉसिबल नहीं है। अगर तेज गति से देश का आर्थिक विकास करना है तो हमको सबका साथ लेके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सी बातें होती हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, मगर हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सबको लेकर इकोनॉमी को ग्रो करना पड़ेगा। और खुले दिमाग से आर्थिक विकास कैसे हो, इसके लिए हमको बहस करना पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस पर बहस करें, और जैसा कि मैंने कहा कि आने वाले वीडियोस में हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे। जो इकोनॉमी के जितने पैरामीटर्स हैं उस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे। और तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।